माउंटेन से कूद रही है, आजकल ताइक्वांडो क्लासेस कर रही हैं और मुझे मैन हैंडल कर रही हैं। ये बताइए आपने बिलीव कर लिया? ये नहीं सीन वो नहीं है। नहीं, ये सीन में एक्चुअली ये लटकी हुई हैं पेड़ पे, मतलब क्लिफ पे, और मैं उन्हें बचाने आता हूँ। तो आप सबसे पहले अपनी एंट्री के बारे में बताइए। एक नया एंट्री आपकी हुई है जी। कैरेक्टर, इसके बारे में बताइए। बस ये मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये शो किया है एक मुट्ठी आसमान। मेरी तो एंट्री हो रही है, लेकिन इन्होंने और बाकी सब कास्ट ने, शिल्पा ने वगैरह ने इस शो को ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर कर लिया है, तो आधा काम तो उन्होंने ख़त्म कर लिया है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे एक ऐसा रोल मिला है जो मुझे सबके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स देता है। टेलीविज़न एज अ मीडियम ही बहुत मिस्टीरियस है, आपको पता नहीं चलता एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है। बट एक डिसीजन मेरा सही रहा है, बिकॉज 3-4 साल से मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ और अब लोग डरते हैं डेली सोप से, लेकिन मैं रोज़ शूट करने के लिए रेडी हूँ। रीज़न ये है कि मुझे काम की ज़रूरत थी, नहीं मज़ाक कर रहा नहीं, ये बचपन दिखाया गया है हमारा। पुकी का कैरेक्टर जो श्रीदा प्ले करती है, वो पैदा हुई थी तब मैं 6 या 7 साल का था। फिर वो 6-7 साल क्योंकि मैं 15 साल का हो गया, और जब ये बड़ी हो गई, मेरा आना अभी तक बाकी था क्योंकि मैं अब्रॉड चला गया था, और अब फाइनली राइटरों ने मुझ पर थोड़ा रहम कर मेरी एंट्री की। तो टेलीविजन में ये डेब्यूट है मैंने, हाँ, जो जिनकी उम्र मेरी उम्र की करीब होगी 30+, उन लोग जानते होंगे कि किया है पहले। लेकिन तब क्या होता था कि जब आप मैंने हम परदेसी हो गए की थी एक शो, आई थिंक 11 साल पहले, और जब मुझे क़यामत मिली थी एज अ फिल्म, तो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि तब इंडस्ट्री ऐसी हुआ करती थी जो नेसेसरी था कि अगर आप फिल्म करें तो आप टीवी नहीं कर सकते। तब खाली शाहरुख खान थे जो टीवी से फिल्मों में आए थे, माधवन ने किया था एट द सेम टाइम, उन्होंने साउथ की फिल्में की थी वगैरह, लेकिन कोई और मतलब मुझे टीवी शोज छोड़ने पड़े थे जब मैंने क़यामत साइन की थी, क्योंकि दे वर लाइक अरे टीवी कैसे कर सकता है ये। बट आई थिंक वो बैरियर एंड आई हैव अ कपल ऑफ स्टार्टिंग फिल्म्स, लेकिन जैसे वन विद संजू सर ऑल्सो, एंड व्हेन ही कम्स बैक टोटल धमाल इज गोइंग टू आल्सो बी मेड। बट ये सब होगा आफ्टर आई फिनिश विद दिस। आई थिंक टीवी इज़ अ बिग मीडियम नाउ, और हम सब वेट करते हैं इस मीडियम में आने के लिए। तो लास्ट सवाल ये, और जो टेली सीरियल चलते हैं फैमिली ड्रामा, उसमें और ये सीरियल में आपको क्या डिफरेंस नजर आया, क्या खास बात नजर आई जो आपने इस सीरियल में काम करके? ये आप इनसे पूछिए। I think बहुत रियलिस्टिक स्टोरी है। I mean, you know, बहुत
सॉरी बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है. ऐसा होता है आजकल के टाइम में भी, वेयर द किड हैज़ बीन ब्रॉट अप बाय यू नो द nanny or whatever, you know. So I think the audience connects with that, and it's not like a typical you know yeah, exactly. So इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो एक्चुअली एक बहुत ही अमीर जिन्होंने हायर किया है कमला बाई को, जो उनके घर पे डोमेस्टिक हेल्प है, बाई का काम करती है, लेकिन वो बाई ने इनको बड़ा किया है और अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश की है. और इसका डिलेमा ये है एज अ कैरेक्टर के विच इज़ आई रियली फेल्ट जब मैंने इनको देखा शो में, क्योंकि मैं तो अब तक सिर्फ शो देखा करता था, उसमें था नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है अटैचमेंट जब मदर बिजी होती है और भाई आपको बड़ा, ये बहुत ही घरों में होता है. हाँ, 22 ज़्यादा बच्चे उनसे ज़्यादा attract करते हैं. तो सब में Mother doesn't have that much time for और उनको जो प्यार भावनाएं उस औरत की जो होती है फैमिली कभी कभी समझती नहीं, क्योंकि फैमिली वो भाई है. तो इनके लिए आई थिंक वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना एक आसान बात नहीं है. माँ को छोड़ के माँ को छोड़ के exactly. के साथ मतलब ऑफ कैमरा हम लोग मजाक उड़ा करते हैं कि ये कमला माँ की बहुत ज़्यादा फॉन्ड है और ब्लड रिलेशन है नहीं तो कुछ हो ना जाए. राघव आपकी एंट्री अब हुई है, तो हर मूवी में ऐसा था कि 2 हीरोइन और 1 हीरो, यानी कहीं ऐसी लड़ाई होने वाली है हीरो के लिए. Well, I think आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Just have to wait and watch. और ये हार्नेस में जो देख रहे कि इतना स्टंट करना तो कितना डिफिकल्ट रहा आप दोनों के? आप अगर कैमरा पैन डाउन करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट रहा. हम दोनों की हालत बुरी हो गई, हम एक्टिंग कर रहे हैं आपके माइक्स के आगे. इट्स नॉट ईजी. Because I've been doing it since yesterday, and it's not easy at all. आप लोग ने देखा होगा, आपको कैमरा में मिल गया होगा easy at all. तो मैंने तो फिल्मों में किया है पहले काफ़ी बार. सब कुछ धमाल में, क़यामत में, मेरे लाइफ में तो हानेस आता ही आता है. लेकिन खाली जब फिल्में शुरू की थी मैंने हानेस से एक बड़ा फॉल लिया था 30 फीट से, जो क़यामत फिल्म में हुआ था. तो यहाँ पर मेरा पहला दिन था. आई वाज होपिंग यहाँ ना हो जाए जैसे मेरा लग जा रहा है हानेस के साथ, बट आई वाज सेफ बिकॉज लेडी लक वाज विद मी. सिचुएशन जैसे आप जानते हैं कि पाखी जो है उसका बर्थडे जन्मदिन मनाने के लिए उसके माँ बाप उसे फार्म हाउस लेके जाते हैं, जहाँ पाखी को पता चलता है कि उसके माँ ने कमला को नहीं बुलाया है. और पाखी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके लिए कमला माँ उसकी सब कुछ है. तो वो गुस्सा होकर गाड़ी लेकर निकल जाती है, माँ के साथ झगड़ा करती है और कमला को बोलती है कि मैं आ रही हूँ माँ आपको मिलने, क्योंकि आपने भी मुझसे झूठ कहा है. तो और उसका एक्सीडेंट हो जाता है. कमला के साथ फ़ोन पे बात करते करते कमला को टेंशन परेशानी होती है. उसकी बेटी की खुद का बर्थडे है, वो बेटी को छोड़ के निकल जाती है पाखी को देखने कि पाखी तो ठीक है. और यहाँ आके देखते हैं कि एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे वो गाड़ी खाई में गिरती है और आशीष चौधरी जो राघवेंद्र सिंघानिया है शो में, उनकी एंट्री है. तो वो उसको बचाते हैं और उसको सेफ एंड साउंड वापस रख देते हैं. तभी कमला की एंट्री होती है, वहाँ देखती है कि पाखी ठीक है और फाइनली उसके पिताजी बोलते हैं आप उसे लेकर जाइए क्योंकि आज पाखी का दिन है, जन्मदिन है, तो उसे उसकी सब खुशियाँ मिलनी चाहिए. तो कमला जी राघवेंद्र को तो पहचान नहीं पाए हैं. कमला जी राघवेंद्र को नहीं पहचान पाए हैं, राघवेंद्र भी कमला जी को नहीं पहचान पाए हैं. और यही एक मिस्ट्री है कि ये है कौन. मतलब वो हमेशा कल्पना को भी राघव ही बचाता आया है हर सीक्वेंस में, हर सिचुएशन में. अभी पाखी को उसने बचाया है, तो ये है कौन. लेकिन कमला को कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग है कि मैंने इसे कहीं देखा है, कुछ तो कनेक्शन है, कुछ एहसास होता है उसे, क्योंकि उसका राघव के साथ दिखाया गया है कि बहुत एक इंटेंस इमोशनल रिलेशनशिप है. तो एज कमला बीइंग कमला शी रियलाइजेज इट बिकॉज मैच्योरिटी है, विजडम है कि ये कोई तो है जिसे मैं पहचानती हूँ. कहीं ना कहीं कमला ने ही राघव की मदद की थी जी. बाहर जाने में. जी, तो वो अटैचमेंट एक तरह से 100% है. कमला को राघव बहुत पसंद है. नॉट बिकॉज वो राघव है, क्योंकि वो सिंघानिया सेठ का बेटा है. और अभी बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट्स आएंगे जहाँ there'll be lot of fun
रोमांटिक भी कुछ होने वाला है आई होप क्योंकि फिल्मों में अगर 2 हीरोइन है तो एक हीरो तो जाहिर सी बात है कि जी एक ही फिलहाल ये लोग मुझ पे, मेरी बेटियां मेरे लिए झगड़ा करती है, अभी शायद राघव के लिए करेंगे। यानी कि ये आने वाला है। आई हैव नो आइडिया। तो कहीं ना कहीं कमला फंस चुकी है अपनी दोनों बेटियों के में। जी पुक्की के भी बर्थडे होता है जी। और कल्पी का भी बर्थडे होता है, तो जी। फिर चूज करना कितना difficult है? एक्चुअली चॉइस तो बना ली है कमला ने कि वो कल्पी के साथ ही रहेगी, लेकिन सिचुएशन ऐसे हो जाती है जो जहाँ वो बोलती है कि नहीं मेरी बेटी समझ जाएगी कि वो मेरी बेटी है, फिलहाल पाखी को मेरी ज़रूरत है, वो निकल आती है। तो एंड में ऐसे दिखाया है कि वो दोनों बच्चों के साथ बर्थडे मनाती है। ओके, तो ऐसा नहीं था कमला कि पुक्की और कल्पी में माँ पिस गई है? एक्चुअली माँ कभी पिस नहीं जाती बच्चों के बीच। बच्चों को ऐसे हमेशा लगता है कि मेरी माँ इससे ज़्यादा प्यार करती है, और हर घर में ऐसा होता है जहाँ 2 बच्चे हैं। तो बट माँ जो होती है वो बहुत फेयर होती है, वो बहुत उसको पता है कि मेरे कौन से बच्चे को थोड़े ज़्यादा अटेंशन चाहिए। अच्छा, ये सीन की बात है, अगर बात करें ऑफ कैमरा, आउटडोर शूट होता है तो कितना डिफिकल्ट होता है आउटडोर शूट करना? आउटडोर शूट तो हम लोगों ने एक्चुअली ज़्यादा किया नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे है, बट डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। अगर यूनिट अच्छी हो तो हंसते हंसते सब काम निकल जाता है। और सीन में काफी मस्ती हो रही थी, सब मजाक कर जी रहे थे हाँ, एकदम हम से। लोगों की टचवुड टीम बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बिताते हैं एक साथ, और हमारी जो यूनिट है वो एक फैमिली की तरह है, तो इट्स रियली नाइस। ओके, थैंक यू।